गुड मॉर्निंग, मैं आयुष कुमार पटेल। आज आप लोग को सर्कल के बारे में पढ़ाऊँगा। देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में टोटल 5 चैप्टर हैं: स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है ना। तो इसका दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है सर्कल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा स्ट्रेट लाइन है वो वैसे भी ये है। इससे भी JEE में या एडवांस हो या मेंस हो या फिर CET का एग्ज़ाम हो, स्टेट सी का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम सर्कल को समझेंगे। सर्कल क्या है? सर्कल बेसिकली सब जानता है, 5th क्लास 4th क्लास से बच्चे जानते हैं सर्कल क्या होता है, कैसा होता है, क्या होता है। जो आप जानेंगे उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसके बारे में पूरा रिसर्च करेंगे। ठीक है ना। तो लोकस के केस में डिफिनीशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है: द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन अ फिक्स्ड पॉइंट आई ए मूविंग पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मान लिया जाए कि एक कांस्टेंट पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है P H, K। इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? मूविंग कांस्टेंट। मान लीजिए ये कांस्टेंट R हो गया। ठीक है ना। तो ये हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। अगर पॉइंट यहाँ पे है, अब फिर मूव करके यहाँ पर गया, 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 तो हर का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर यहाँ करके यहाँ पर गया, सबका सेम होना चाहिए। अभी इस पॉइंट को हम पूरा मिलाते हैं। जब मिलाया दिए तो ये जो कर्व बना, ठीक है ना, इस कर्व को सर्कल बोलते हैं। जिसका फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड मूविंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। तो ठीक है ना। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा आपका? फिक्स्ड पॉइंट होगा आपका अल्फ़ा एंड बीटा, जिसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है। और फिक्स्ड डिस्टेंस में कांस्टेंट डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस क्या हो गया आपका? रेडियस हो गया। रेडियस हो गया, ये चीज़ हुआ सर। ठीक है, लेकिन इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में कैसे डालेंगे? तो ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? H माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ये किसके बराबर होता है? ये डिस्टेंस के बराबर। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, R है, जिसको माने से बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इसको जब स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? H माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? R स्क्वायर। ठीक है ना। अब H को किससे रिप्लेस करना है? X से, और K को किससे रिप्लेस करना है? Y से। तो X माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये सर्कल का इक्वेशन हुआ। ठीक है ना। इफ़ सेंटर से पास करेगा, इफ़ सेंटर इज ऑरिजिन, इफ़ सेंटर इज ऑरिजिन, तो क्या होगा? ऑरिजिन हुआ तो अल्फ़ा भी क्या होगा? 0 होगा, और बीटा भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 हुआ है। इसको कंपेयर करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा, यानी 0,0। तो ये क्या होगा? अल्फ़ा की जगह 0, बीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये हुआ आपका क्या? एक सर्कल हुआ जिसका सेंटर क्या है? ऑरिजिन है। ठीक है ना। वैसे सर सेकेंड डिग्री कर्व इक्वेशन में इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखिए, एक बात को समझिए। सेकेंड डिग्री जो कर्व इक्वेशन है उससे हम लोग हर इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। जितने भी इक्वेशन हैं सेकेंड डिग्री कर्व, जो कर्व हैं सेकेंड डिग्री कर्व हैं, उसके सबके क्या निकलते हैं? उससे अपने को इक्वेशन निकलते हैं। तो सेकेंड डिग्री कर्व इक्वेशन मैंने बता चुका हूँ, वो क्या होता है? सेकेंड डिग्री कर्व इक्वेशन AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री कर्व का था। सर इसमें कोई कंडीशन होता है? हाँ, इसमें कंडीशन होता है। इसमें A इक्वल टू B इक्वल टू 1 होना चाहिए। कोई बुक में A इक्वल टू B दे के छोड़ देता है, वो भी ठीक है। ठीक है ना। अगर कॉमन लेते हैं तो फिर वो 1 हो ही जाता है। ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा सही ये चीज़ है। ठीक है। और H इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या होता है? सर्कल का इक्वेशन इज सर्कल। अगर ये पूरा क्वांटिटी 0 होगा तो देखिए लीनियर इक्वेशन बन रहा तो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना। अगर A इक्वल टू B इक्वल टू H इक्वल टू 0 तो 2GX प्लस 2FY प्लस C होगा, तो वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY
प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए अब इसको एक साथ लिखते हैं। एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ में 2gx लिखते हैं, वाई स्क्वायर के जगह में क्या लिखते हैं 2fy लिखते हैं, प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, बी अपने पास जी स्क्वायर का ही नहीं है तो ऐड करेंगे, क्यों, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना, खुद से ऐड किया तो खुद से सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। वैसे ही वाई स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया था, वाई स्क्वायर ऐसे ही 2ab यानी वाई इंटू एफ प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड किए तो एफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये परफेक्ट स्क्वायर बना, तो एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू, उसको इधर लेके जाएंगे, यहाँ से माइनस जी, यहाँ से माइनस एफ, इक्वल टू के ऊपर गया तो प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ये क्या था, एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तब इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा क्या होगा माइनस जी, बीटा क्या होगा माइनस एफ, यानी सेंटर क्या होगा, अब सेंटर अब क्या होगा यहाँ पे, सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब आर को कंपेयर करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वेशन सर्कल का है, बेसिक इक्वेशन है, तो आर इक्वल टू क्या होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यानी कि अगर सेकेंड डिग्री कर्व इक्वेशन रहा, अगर ये कोई इक्वेशन दे दिया, पूछा बताइए सेंटर क्या होगा, तो जी होगा और माइनस जी माइनस एफ होगा, और रेडियस क्या होगा, तो क्या होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल एक करवा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जी इसमें कितना हो गया, इसमें जी हाफ होता है तो 2, f कितना हो गया 3। अब पूछा सेंटर क्या होगा, तो सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा ए, माइनस जी कितना होगा 2 और माइनस एफ माइनस 3। रेडियस क्या होगा, तो रेडियस में वही फार्मूला लगाते हैं जी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस सी है तो माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पर क्या होगा 4 प्लस 9 प्लस 3 कितना हो गया 16 यानी 4, रेडियस 4 आया। तो ये मेथड हुआ।